जैसा कि आप सबको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ ऑफिसर्स को भिजवाया जाता है ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पर अमन कायम नहीं होता, और ये ऑफिसर्स ऐसे ममालिक में जाकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं जब तक वहाँ पर कोई मुस्तकिल ऐसे मामलात का सोल्यूशन नहीं निकल आता। सो इस साल अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर जाने वाली पाकिस्तान की पहली लेडी ट्रैफिक वार्डन सलमा शौकत इस अमन मिशन पर गई थी और अब वतन वापस लौट चुकी हैं। 2019 में उन्हें इस अमन मिशन के लिए मुंतखब किया गया था। वहाँ पर इन्होंने पंजाब पुलिस की नुमाइंदगी की और बतौर पेट्रोलिंग ऑफिसर और लाइन्स ऑफिसर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। सलमा इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं, सलमा अब्दुल गनी। सलमा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप पहली पाकिस्तान की लेडी वार्डन हैं जो इस अमन मिशन के लिए मुंतखब हुई। किस मुल्क में आप गई और आपका एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स के साथ, देखने वालों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि मैं अपने पाकिस्तान का नाम बाहर जाके रोशन करूं। और मैं सूडान हम लोग गए डारफोर मिशन में, और 2019 में आफ्टर 9 ईयर्स ये जो है वो सिलेक्शन आई थी कि यूएन मिशन के लिए लोगों की डिमांड की गई और हम लोग सिलेक्ट हुए। लॉन्ग प्रोसीजर से गुजरने के बाद यहाँ पे नॉकआउट सिस्टम जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं, पहले प्रोविंशियल लेवल पर, फिर पाकिस्तान लेवल पर, तो उन सब से गुजरने के बाद भी एक स्टेप आता है सिलेक्शन का। तो अल्लाह ताला ने वो भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से नवाजा, और सिलेक्शन में जो लोग सिलेक्ट हुए जाने के लिए उनमें मेरा भी नाम शामिल था। 2020 में जब हम लोग वहाँ गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जाके हमने अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमें सौंपी गई थी, टास्क असाइन किए गए थे, वो भी परफॉर्म किए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने है। अल्लाह ताला ने ड्यूटीज़ थी वहाँ पे वो ट्रैफिक रिलेटेड ही होंगी, जाहिर है। नो सर, ऐसा नहीं है, वहाँ पर ट्रैफिक रिलेटेड ड्यूटीज़ नहीं थी, वहाँ पर एक्चुअली ट्रैफिक फोर्स ही नहीं है। अच्छा। जी सर, ये एक्चुअली हम लोग किसी एक इदारे से नहीं जाते, हम लोग पाकिस्तान लेवल पर, एक नाम है सिर्फ पाकिस्तान पुलिस, ठीक है, जस्ट आगे आईजी के अंडर जितनी फोर्सेस होती हैं प्रोविंशियल लेवल पर, वो तमाम फोर्सेस जो है वो उसमें जो है वो अपीयर हो सकती हैं एग्जाम में। ठीक है। उसके लिए क्राइटेरिया है कि आपकी एजुकेशन ये होनी चाहिए, आपकी सर्विस इतनी होनी चाहिए। वो उस क्राइटेरिया को जो फॉलो करता है वो कांस्टेबल से लेकर डीआईजी तक सब अपीयर हो सकते हैं। अब सूडान आप गई थी? जी बिल्कुल, आप जैसे बता रही थी, हाँ, बहुत क्राइसिस होगा, बहुत उसमें मुश्किल खतरात, तो आपको मतलब डर भी लगता होगा, और यहाँ पे घर बार छोड़ के आप अपना गई हैं अपने, तो कैसा लगता था मतलब ये सारा? सर बिल्कुल ऐसा ही है। सूडान में कुछ एरियाज ऐसे भी थे जहाँ पर हर वक्त जो है वो थ्रेट रहता था कि कहीं अटैक ना हो जाए, या इस तरह से सिक्योरिटी की गाड़ियाँ हमारे साथ रहती थी। हर टीम साइट्स पर एक एक कंट्री की आर्मी जो है वो डिप्यूट होती थी, जो कि पुलिस को सिक्योरिटी फ्राहम करते थे। और उसके बाद जब हम लोग पेट्रोलिंग पे जाते थे, वहाँ पर लोगों के मसाइल सुनते थे, फिर उनको आके रिपोर्ट करते थे हम यूएन को कि वहाँ पर अभी तक स्टिल जो है इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है पब्लिक। फिर स्कूलों में बच्चों को हरासमेंट पे भी लेक्चर्स हम लोग देने जाते रहे। फिर मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस थे, उनके मदारस थे, उनमें भी अरेबिक लैंग्वेज के साथ साथ जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक जो वो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था यूएन ने, उसको भी हम लोग फॉलो करते रहे हैं। तो उसके बाद फिर हेडक्वार्टर में भी एक टास्क असाइन, जब डिप्लॉयमेंट, ये होती हैं सारी ड्यूटीज आपके डिप्लॉयमेंट से पहले। जब आपकी डिप्लॉयमेंट, वहां पर भी डिप्लॉयमेंट का एक प्रोसीजर है। जब आपकी डिप्लॉयमेंट प्रॉपर हो जाती है तो फिर आपको एक डिपार्टमेंट, एक सेक्शन में ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है। उस सेक्शन के अंडर रहते हुए जितने आपके असाइंस होते हैं टास्क, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आपने उनको परफॉर्म करना होता है। अब मैं वहां पर जो मेजर ड्यूटी असाइन की गई थी उसमें आर्मी की रिपेट्रिएशन थी, चूंकि दिसंबर 2020 में मिशन क्लोज हो गया था। उसके बाद ड्रॉ डाउन का एक ऐसा फेज था जिसमें तमाम कंट्रीज की आर्मी, पुलिस एंड सिविलियन स्टाफ एंड नेशनल स्टाफ जब अपने अपने घरों को भेज दिए जाते हैं। तो इसी तरह से मेरे हिस्से में जो काम आया ड्रॉ डाउन में मेरी डिप्लॉयमेंट के बाद, उसमें आर्मी की रिपेट्रिएशन थी। उसमें इथोपियन आर्मी थी, रवांडा आर्मी थी, फिर उसके बाद बांग्लादेश की एफपीयू थी, नेपाल की एफपीयू थी, फिर चाइनीज आर्मी शामिल थी, ताजिकिस्तान के लोग शामिल थे, इजिप्ट के कुछ लोग आर्मी से रिलेटेड जो हैं उनकी रिपेट्रिएशन शामिल थी। तो ये मेरी ड्यूटीज थी जिनको हमने रिपेट्रिएट करना था। उनको एक प्रोसीजर से गुजारने के बाद जो इंस्पेक्शन होती है और उनके आर्म्स के लिए जो लोडिंग है, अनलोडिंग है, उनके लगेज का, ट्रांसपोर्ट का, ईच एंड एवरीथिंग, ये हम लोग वहाँ पर मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी हरमीत।
अच्छा सलमा, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और आप जैसे खवातीन किसी फील्ड में भी हमारे खवातीन आजकल पीछे नहीं है, लेकिन उम्र ये होता है कि पुलिस के हवाले से जब आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि जब आपने कहा कि भैया मैंने तो पुलिस ही बनना है, तो जाहिर बात है फिर आसपास अगर घर वाले सपोर्ट करते हैं तो रिश्तेदार जो है वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ किस तरह थी पुलिस डिपार्टमेंट जब आपने ज्वाइन किया, कौन कौन से चैलेंजेस थे, और वो खवातीन जो चाहती हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में आए तो उनको क्या कहेंगी, उनकी अगर राह में कई रुकावटें हैं तो? जी सर बिल्कुल, जब आप फोर्स में 2006 में हम लोग डिप्लॉय हुए, फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट हुई हमारी, तो तब ट्रैफिक पुलिस में वीमेन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। फर्स्ट टाइम जो है वो डीआईजी साहब थे गालिब बंद अली शाह साहब, जिन्होंने ये सारा प्रोसीजर जो है वो कंडक्ट किया और अरेंज किया। तो फर्स्ट टाइम 150 के करीब हम फीमेल्स आई, तो डेफिनेटली हर फीमेल को अपने एरिया में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी सबसे पहले तो फैमिली थी कि फैमिली ने कहा पुलिस नो 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 नो। उसके बाद वो प्रोसीजर गुजरा तो सर्कमस्टांसेस आ गए, वहां से गुजरे हैं। तो डिपार्टमेंट में आने के बाद जो एज ए फीमेल पब्लिक के सामने हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, वो भी जो है सरे फहरिस्त हैं कि पब्लिक जो है वो एजुकेटेड नहीं थे। अब तो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो गए हैं लोग, अब उनको पता चल गया कि फीमेल हर शोबे में आगे आ रही हैं, लेकिन उस टाइम फीमेल्स बिल्कुल न्यूली जो है ना वो एंटर हो रही थी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो लोगों के लिए ये एक बड़ा हवा था, फीमेल पुलिस में, सड़क पे, रोड पे, बाइक पे। आई वॉज बाइक राइडर इन माई डिपार्टमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ माई डिप्लॉयमेंट। तो 2007 से ही मैं बाइक राइडर हूँ और एज ए बाइक राइडर ही ड्यूटी, पेट्रोलिंग ऑफिसर ड्यूटी सर अंजाम देती रही। तो उसमें मुझे तो यहाँ तक के लोग खड़े हो जाते थे सिग्नल्स पर और इस तरह से रास्ते में, अच्छा ये फीमेल है जो बाइक चला रही हैं, ये फीमेल है जो बाइक चला रही हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को भी मैंने फेस किया और मेरा ये फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला के करम से, फजल से, अफसरान बाला की जो है वो शफकत से और उनके जो है वो दस्ते शफकत की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी तमाम कामयाबियां जो अचीव की हैं। जिस तरह से आप बता रही हैं कि सम मिशन पर जाने के लिए एक प्रोसीजर होता है, क्राइटेरिया होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है, वो बहुत ज्यादा टफ होता है। अब हर इंसान की कोई ना कोई मोटिवेशन हो, बहुत से लोग होते होंगे वो नहीं प्रेफर करते होंगे एक ऐसे मुल्क में जाना जहां पर बहुत ज्यादा खतरा भी हो, फिर अपनी फैमिली को छोड़ना, आपने अपनी फैमिली को छोड़ा, फिर इन प्रोसीजर्स से गुजरी, फिर आपने कहा कि इसके आगे भी बहुत हिस्से थे जिनको पार करना था, फिर उसके बाद एक ऐसी जगह पर जाना जहां पर इतना खतरा और इस तरह। तो ये आपके माइंड में मोटिवेशन क्या थी कि आपने सोचा नहीं ये तो करना ही करना है? सबसे पहले तो मेरे अंदर ये मोटिवेशन थी कि आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है। दूसरा मेरे लिए मोटिवेशन ये थी कि मेरे डिपार्टमेंट से फीमेल कोई नहीं थी जारी, मतलब मैं अकेली ही सिलेक्ट हुई और उसमें मुझे एक ये भी क्रेज था कि आई एम द ओनली वन हु इज गोइंग फ्रॉम ट्रैफिक पुलिस फर्स्ट टाइम। सेकंड, उसके बाद मेरा जो था एक और मोटिवेशन मेरे लिए था कि मेरी पूरी फैमिली में हमारी फैमिली है उनमें फीमेल की एजुकेशन प्रोहिबिटेड है। नहीं, अच्छा। यस, तो आई वाज द फर्स्ट लेडी के जो यहाँ तक एजुकेशन हासिल की और फिर जॉब में भी आ गई। मेरे बाद अब बढ़ रही हैं फीमेल्स भी, लेकिन ये है कि मुझे ये मेरे लिए पहला कदम उठाना रोल मॉडल बन गई। बिल्कुल, वो मेरे लिए ये जाना भी, अब्रॉड जाना जो है, मिशन पे जाना और पाकिस्तान के फ्लैग को लेके जो है ना मूव करना मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन। अब फैमिली वाले फख्र महसूस बिल्कुल बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं, बल्कि ये सारा इंटरव्यूज वगैरह जो हो रहे हैं कंडक्ट, मेरे ऑफिसर साहिबान, मेरी फैमिली और सब लोग इतना कांग्रेस एक ससुराल वालों की भी फैमिली, दोनों हस्बैंड की सपोर्ट बहुत ज्यादा। जी, हस्बैंड की तो बहुत ज्यादा सपोर्ट है। आप शादीशुदा हैं माशाल्लाह, जी बच्ची भी है आपकी? हाँ जी, एक बेटी एक बेटा है। एक बेटी एक बेटा है, तो मतलब ये है कि आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा उनको छोड़ के जाना भी। और जी बिल्कुल, उस टाइम तो बिल्कुल वाकई बहुत डिफिकल्ट था, बेटा मेरा बहुत छोटा था तो बस। अच्छा, आपके हस्बैंड भी इसी महकमे में हैं? जी बिल्कुल, ऐसे इसीलिए उन्होंने सपोर्ट किया। नॉर्मली ये होता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ एक ही फील्ड से होना तो वो एक दूसरे मतलब फील्ड को ज्यादा समझते हैं और फिर आसानी हो जाती है। सो बड़ी अच्छी। जो वहाँ के सबसे मुश्किल हालात आपको जो पेश आए होंगे सूडान में, वो क्या थे? मतलब वो देख के आपको ससुराल भूल गया होगा। जी बिल्कुल, जो टास्क मुझे असाइन किया गया था वो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट और एक्चुअली ओवर फटीग्ड, क्योंकि मेरा ये था कि आर्मी जिस दिन उनकी फ्लाइट होती थी मुझे सुबह 6 बजे उनको लेने जाना पड़ता था उनके कैंपों से।
विद पीवीसी और तमाम आर्मी मोटर पुलिस जो उनकी होती है और तमाम बसेस समेत जो है ना मैं उनको लेने जाती थी, फिर एयरपोर्ट लेके जाना विद सिक्योरिटी, उनका आर्म सारा जो है ना हमारे साथ मौजूद होता था, ट्रेलर्स में हम लोग लेके जा रहे थे। तो वन डे इथोपियन आर्मी जो है वो सडनली रात ही हमें ये पता चला कि जो इथोपियन आर्मी के कुछ लोग हैं ना उन्होंने जो है ना वो इंसर्जेंसी क्रिएट कर दी है और उन्होंने कहा कि वी डोंट वांट टू गो। ह्यूमन राइट्स वाले भी आ गए और सारा, तो वो बड़ा क्रिटिकल था सिचुएशन हमारे लिए कि उसको सारा महफूज करना, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे वी वांट टू गो, कुछ लोग कह रहे थे वी डोंट वांट टू गो, और मिशन बिल्कुल एंड था। न्यूयॉर्क से भी प्रेशर था, फिर डीएमएस जो डायरेक्टर मिशन सपोर्ट होते हैं उनकी तरफ से भी प्रेशर था। वो सारा सिचुएशन में हमारे जो सेक्शन है वो सर फहरिस्त था, हमारा सेक्शन ऐसा सेक्शन था जो प्योरली सिर्फ आर्मी को डील करते थे। तो अब वो आर्मी को हम लोग रिपेट्रिएशन में ये बड़ा हमारे लिए वो 2 दिन हमारे लिए बड़ा हैट्रिक रहे, सुबह से लेकर रात तक कॉन्टिन्यूसली हम लोग, और फिर इवन यहाँ तक फ्लाइट के दिन भी एक आर्मी ऑफिसर ऐसा निकल आया, उसने फ्लाइट में एंटर होते हुए कहा आई डोंट वांट टू गो। अच्छा, वेयर इज ह्यूमन राइट, आई डोंट वांट टू गो। दैट वाज वेरी क्रिटिकल सिचुएशन हमने तो देखी वहाँ पे। लेकिन तो मुझे ये बताएं कि आप बाइक राइडर हैं, बाइक चलाती हैं, ये हरमीत पहले बात करना चाह रहे हैं, हरमीत का सवाल जी प्लीज हरमीत। जी हरमीत। अच्छा, वैसे खुशगवार वाकयात भी बड़े होते हैं, ऐसी अगर ग्रुप्स में बंदा जाता है, मुख्तलिफ ममालिक के लोग आपसे मिले, उनके साथ बातचीत होती थी, खाना पीना और ऐसा, तो सबसे ज्यादा गैदरिंग किस ममालिक के लोगों के साथ आपकी होती थी और ज्यादा आपको मजा आता कि भैया इनके साथ बैठ के अच्छा लग रहा है? नहीं, हो जाता ज्यादा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान आर्मी के लोग भी वहाँ पर थे और फीमेल्स भी थी। उसके बाद रवांडा की आर्मी की 2 फीमेल मेरी फ्रेंड बनी। बंदा ना बाहर की बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, हाँ जी, रवांडा की आर्मी की 2 फीमेल जो है वो मेरी फ्रेंड बन गई और उनके साथ बहुत अच्छा वक्त रहा। और वो मेरे सामने बिल्कुल कमरे में आके शिफ्ट हो गई कुछ अर्सा के बाद, तो फिर हमारा और भी इंटरेक्शन रहा। तो जब आप जाते हैं इतने वास्ट लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, तो बहुत सी चीजें आप अडॉप्ट करते हैं उनकी और बहुत सी चीजें वो आपकी अडॉप्ट करते हैं। मैंने जो उनसे अडॉप्ट किया वो ये कि जो उनका फूड का प्रोसीजर था उसको कुक करने का, कि वो लोग ऑयल ना होने के बराबर यूज करते हैं। अच्छा। और सेकंड चिली दे कांट अफोर्ड चिली। अच्छा। वो जरा से भी चिली यूज नहीं करते। हम तो दोनों दबा के, और हम लोग दोनों दबा के और फिर में तो बड़ा बजायका लगा होगा खाना उनका। जी बिल्कुल ऐसा ही। फिर आदत पड़ गई होगी। फिर वो थोड़ा सा, चुके आपने गेट टुगेदर में तो सबको सरवाइव करना होता है ना, तो वो फिर उसमें आप हैबिचुअल हो जाते हैं। जो उन्होंने मेरे से अडॉप्ट की चीजें वो ये कि आप मतलब मैं वहाँ नमाज रेगुलर अदा करती थी, कहूँ यू प्रे डेली, आई सेड यस। फिर वॉक का, मेरे साथ जो आर्मी ऑफिसर थी वो थोड़ी काफी माशाल्लाह से सेहतमंद खातून थी, तो वो फिर उन्होंने भी मेरे साथ फिर वॉक स्टार्ट की और इस तरह से, मतलब कुछ चीजें हर इंसान। डेफिनेटली सर, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि एक सवाल ऐसी जनरल पब्लिक के लिए, आप कह रही थी बाइक आप चलाती हैं जी, तो पहली बाइक राइडर है, अभी भी चलाती है और कितनी स्पीड तक चला लेती हैं? वैसे अगर किसी का पीछा करना पड़ जाए पकड़ने के लिए तो कितनी स्पीड तक जा सकते? सर ऑफिसर्स देख रहे हैं कि बट स्टिल जी बिल्कुल, स्टिल ये है कि जब हमें डेफिनेटली पीछा करना पड़ता है, कोशिश हम मोस्टली यही करते हैं कि जो भाग गया है उसका पीछा ना किया जाए। ठीक है, क्योंकि वो फिर किसी एक्सीडेंट का भी सामना हो सकता है, किसी, तो वायरलेस आपके पास सबसे बड़ा एक हथियार होता है, आप वायरलेस करें। आगे जो फ्रंट मतलब नेक्स्ट कमिंग जो सिग्नल है या चौक है, वहाँ पर जो ऑफिसर्स खड़े हैं, दे आर ऑल्सो ऑफिसर्स। अच्छा, ये आप उनको वायरलेस करें कि इस नंबर का मोटरसाइकिल है, ये है, आप उन्हें जो है वो ये इन्हें रोकें और इन्हें जो है वो फाइन करें, ये इस तरह से वन व्हीलिंग कर रहे हैं या सिग्नल क्रॉस करके आए हैं, तो दे आर ऑल्सो ऑफिसर्स, दे कैन डील। पाकिस्तानी पब्लिक, ये हरमीत का भी सवाल है, पाकिस्तानी पब्लिक को जनरली अगर देखा जाए जी जी, तो ये वायलेशन पे बहुत ज्यादा है। इनको क्या सिखाया जाए, किस तरीके से? रेड लाइट इन्होंने किसी सूरत में मना नहीं होना। अच्छा, पहले तो ये मोटर बाइक वाले मसले थे, अब ये चिंची भी आ गई है बीच में, बगैर सोचे समझे, बगैर ब्रेकों के ये चले चले जा रहे होते हैं। तो आप अपने ऑफिसर्स को कहते नहीं कि चालान का सिस्टम बेहतर किया जाए, इसको बढ़ाया जाए ताकि ये खत्म हो सारा कुछ?
इस मामले में मैं दो बातें कहना चाहूंगी। पहली तो ये कि आपको पता है कि ऑलरेडी महंगाई हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और रोजगार बहुत कम। तो जो चिंची वगैरह वाले हैं या मोटरसाइकिलिस्ट हैं, सबसे पहला उनका ऑब्जेक्शन ये है कि सर 200 दिहाड़ी कमाई है तो उसे चलान कर दोगे तो खावांगे की नहीं, लेकिन उसके नतीजे में जो वो खतरे के मुझे अच्छा वैसे सलमा वो उसी तरफ आपसे जानना चाहूंगा 5 लाख हुआ मेरी गाड़ी में मारा है और वो नुकसान कर दिया, वो नुकसान मुझे खुद पूरा करना पड़ता है। वो तो कह रहे थे 200 रुपए दिहाड़ी, मतलब लेकिन हाँ जी वो उसका देखें, हमारे और भी बहुत से इदारे हैं जो इन सारी चीजों को डील कर रहे हैं, थिंक टैंक्स हैं हमारी कंट्री में। तो ये जब लॉन्च होती हैं ना चीजें, तब इनको रोकना चाहिए कि ये हार्मफुल हैं हमारी रोड्स के लिए और ये जो है ना बेनिफिशियल है। टाइम बड़ा थोड़ा है हरमीत, जल्दी से तो उसमें ये है कि आप और मैं जल्दी से सवाल करना चाहूंगा। पूछना ये था कि ट्रैफिक की ड्यूटी बड़ी मुश्किल से होती है, धूप भी हो, गर्मी भी हो, सर्दी भी हो, लेकिन आप खातून जो है, खवातीन ज्यादा स्किन के हवाले से काफी उनको होती है फिक्र, इसका ख्याल कैसे रखती है। और दूसरी बात यह है कि अमूमन हम देखते हैं कि भैया अक्सर हम कहते हैं कि भैया चाय पी लो, थोड़ी बहुत गुजारा कर लो। तो कहीं ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी ने बोला कि 200 पकड़ लो, चालान ना दो? 30 सेकंड नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोगों को अगर कोई कहे भी तो हम कहते हैं कि नहीं भाई ये आप अपने पास रखें और जो ऑफिशियल वर्क है, लीगल वर्क है, जिम्मेदारी अपनी अदा करें। हमें थैंक यू सो मच सलमा, अदा करने। आप पाकिस्तान का फख्र है। एक दफा फिर आपको बहुत सी मुबारकबाद।